हेलो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए जो एआईबी का 20 का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। लेकिन आंसर की देखने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है बीसीआई के द्वारा, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उसमें देखकर हमने आप लोग के लिए उसमें सर्किल भी घेर दिया हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एआईबी 20 एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑन 22 दिसंबर 2024। तो ये बहुत ही गलत है, जबकि एग्जामिनेशन आप लोग का 30 नवंबर 2025 को हुआ था। ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई है उनके द्वारा। इसको हम तो ये कहेंगे तुरंत इसको ठीक करें, क्योंकि इससे बहुत से कन्फ्यूज़न सामने आ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई बीसीआई के द्वारा की गई जो जिसको हम लोग कह सकते हैं क्लरिकल मिस्टेक है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बोला गया था कि 5 तारीख के अंदर अंदर आप लोग का आंसर की जारी हो जाएगी, वो भी प्रोविजनल आंसर की जारी होगी। तो आप देखिए 3 तारीख को ही जारी हो गई। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे जो भी सूचना आप लोग को दिया जाता है उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, रीजन रहता है, आधार रहता है, बेस रहता है। कभी भी कोई चीज़ बेसलेस नहीं बताई जाती, इसीलिए आप लोग इसको जो है विश्वास करते हैं। चैनल को आप लोग को अच्छा लगता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें सारी चीज़ें दी गई है, कैसे एआईबी के प्रोविजनल आंसर की को लोड करेंगे, कैसे आप ऑब्जेक्शन वगैरह डालेंगे, ये सब है। आप लोग को अभी एक एक करके हम बताते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने आंसर की को देखने के बाद जो ऑब्जेक्शन हमको करना है वो कब से करना है। तो ऑब्जेक्शन आपको आज ही से करना है। देखिए इस समय 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है। आज से ही आपको पावर मिल गई ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, और आज से लेकर 10 दिसंबर तक आप अपने ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा आपको क्या मिलता है कि आपको घर बैठे तुरंत एआईबी 20 के पूरी जानकारी मिल गई, और एआईबी 20 में बीसीआई के द्वारा क्या क्लरिकल मिस्टेक किया गया ये भी आप लोग के सामने रखा गया। अब ये देखिए है एआईबी 20 ऑब्जेक्शन ट्रैकर गाइड, कैसे आपको ऑब्जेक्शन अपना फाइल करना है। तो इसमें देखिए क्या है कि ऑल इंडिया बार का ये लॉगिन बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी डालना पड़ेगा, फिर पासवर्ड आएगा, ये सब तो आप लोग को मालूम है। ये फिर आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए भाई स्टेप वाइज चलना है, अगर आप एक की भी स्टेप को छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर है सेकंड, यू विल सी द बिलो स्क्रीन। तो आपके स्क्रीन पर जो है रेज द ऑब्जेक्शन। तो जब रेज द ऑब्जेक्शन आएगा तो आप इसको जो भी आपको ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर जो भी आपका ऑब्जेक्शन है इसको आप करेंगे। फिर इसके बाद ये रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर रेजिंग द ऑब्जेक्शन। ये सब चीजें आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद तब अपने ऑब्जेक्शन को आप रेज करेंगे। जब ऑब्जेक्शन आपका रेज हो जाएगा, ये व्हेन यू क्लिक ऑन द रेज ऑब्जेक्शन बिलो स्क्रीन विल अपीयर, प्रोवाइड योर इनपुट अकॉर्डिंगली। देखिए ये जब आ जाएगा आप लोग के सामने, फिर आपको क्या करना है कि इसके जो है जो भी आपका ऑब्जेक्शन आया, आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन यू कैन सी सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट। यानी आप लोग के लिए जो ऑब्जेक्शन आप क्वेश्चन का करेंगे उसके लिए पेमेंट बताया गया है, कितना पेमेंट करना है ये भी लिखा गया है। द पेमेंट स्क्रीन विल अपीयर एज शोन बिलो विद द अमाउंट कैलकुलेटेड बाय द मल्टीपल 500 पर ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन। यानी 500 रुपया आप लोग को जो है ऑब्जेक्शन के लिए डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, तभी आपका ऑब्जेक्शन बीसीआई के पास जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये आंसर की है, ये जैसे आप लोग जानते हैं 4 सेट में थी, ए बी सी डी। तो हम पहले ए वाले को सामने रखते हैं। देखिए ए वाले में एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा डाउट था, और वो क्वेश्चन था 54। तो 54 में इन्होंने क्या किया है, ए और बी दोनों आंसर को सही मान लिया है। दोनों आंसर को सही मान लिया है 54 का, ए और बी। ये देखिए जो आंसर की है इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से आप लोग के पास आंसर की आ जाएगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो 54 में जिन लोगों ने ए भी लगाया उनका भी सही, जिन लोगों ने बी लगाया उनका भी सही। तो देखो 54 के लेके तो आप लोग कोई ऑब्जेक्शन मत करिएगा, ए वाला भी को सही, बी वाले को भी सही। इसलिए जो भी आप लोगों ने आंसर लगाया है उसको लेके आप जो है ऑब्जेक्शन मत करिए। जैसे देखिए जो आंसर सीट सी है या बी है उसमें भी दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि केवल जो है जैसे डी वाले पे देखिए सर्किल हो रहा है 86। जिन लोगों की बुकलेट नंबर डी थी उनका 86, और जिन लोगों की बुकलेट सी थी उनका क्वेश्चन नंबर 9, और जिनका लोग का बुकलेट नंबर बी था बी वालों के लिए दिया गया 22।
यानी आप अपने बुकलेट को चेक कर लीजिएगा, अगर आपने ए लगाया वो भी सही है, बी लगाया वो भी सही है। अब आता है कि जो ये आंसर इन्होंने दिया है कि आप इससे कितने सेटिस्फाई हैं। तो देखो, आंसर को ऑब्जेक्शन करने के पहले आप बेस देख लीजिएगा कि क्या बेयर एक्ट में क्या कहा गया है, या इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेस में क्या कहा गया है, तभी आप ऑब्जेक्शन करिएगा, नहीं तो आपका 500 रुपया जो है वो बेकार चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते समय याद आ गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस केस लॉ में कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग नहीं है, किस केस पे कहा गया था। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था, तो इसका सही आंसर है बेरूबारी का केस, बेरूबारी का केस। तो अगर आपने बेरूबारी के केस को टिक लगाया, इसके बाद बीसीआई ने अपने आंसर की में गलत दिया है, तब आप चैलेंज कर देना, तब आप चैलेंज कर देना, नहीं तो आप चुपचाप बैठ जाइएगा, नहीं तो आपका 500 रुपया गया। दूसरा, जैसे आप लोग से एनआई एक्ट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर, कि जो सेक्शन 138 एनआई एक्ट होता है जिसमें चेक डिसऑनर हो जाती है, उसमें अगर समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट ने किया है, यानी जो ट्रायल चला है वो समरी चला है, तो वो कितना उसमें जो है फाइन लगा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कोर्स में जो होता है वो जो फाइन होता है वो जितना क्या होता है चेक का अमाउंट उसका 2 गुना। तो आप देख के टिक लगाइएगा, नहीं तो आपने 2 गुना रख लिया और आपने लगा दिया। तो ऐसे ऑब्जेक्शन को रेस करने के पहले आप पहले अपने को सेटिस्फाई कर लीजिए, अपने किसी सीनियर से डिस्कस कर लीजिए, बेयर रेट को देख लीजिए, ठीक है, तब आप क्वेश्चन को रेस करिएगा। अगर आप लोग को कहीं रेस करना हो तो जो परीक्षा रिफ्रेशर का वीडियो आप लोग को जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मेरा ये बुकलेट नंबर था और मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। हम उसको खाली पाएंगे, जब खाली समय रहता आप देख लेंगे, अगर उसमें कोई सच में होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आप इसको रेस कर सकते हो, आप रेस कर सकते हो। देखो, रेस कैंडिडेट ही कर सकता है, तो रेस तो आप ही लोगों को करना है। अब देखो, जिन लोगों के इस बुकलेट से अगर 45% नंबर आ रहे हैं, अगर वो जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो वो आराम से इंतजार करें फाइनल रिजल्ट का। जो लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनका ही आंसर की के बाद 40% आता है, वो भी फाइनल आंसर को इंतजार करें। जिन लोगों का 40 या 45 नहीं आता है, चुपचाप AIB 21 की तैयारी शुरू कर दे। AIB 21 के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने 4 दिसंबर से ही बैच स्टार्ट कर दिया है। इसका रीजन क्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, थोड़े रहे 19 पेपर रखे गए हैं, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो BCI ने AIB 21 के लिए डेट बताई है, वो बताई है जून 2026। कहाँ बताई? दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस आया था कि उसमें हमने वीडियो भी आप लोग के लिए दिया है, परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब पर जाके उस केस को देख भी सकते हैं। तो उसमें जो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने BCI से पूछा था कि आप AIB 21 कब लेंगे, तो उन्होंने ऑन ओथ वहां पर दिया है काउंटर एफिडेविट कि हम जून 2026 में लेंगे। दिसंबर चल रहा है, 5 से 6 महीने आपके पास टाइम है, तो इसीलिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए शुरू से ही क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। आप क्लासेस लेकर AIB 21 को, पेपर बहुत कठिन आ रहा है, AIB 21 को आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, हम लोग किसी फिर यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।